डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है? ये हमारे वैद्युत आवेश और क्षेत्र का ही टॉपिक है, मतलब वैद्युत आवेश और क्षेत्र वाले चैप्टर का ही टॉपिक है। क्षेत्र, और ये चैप्टर हमारा 1 ही है। तो अब कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, तो इतना तो आपने पढ़ा ही होगा कि कूलाम का नियम जो हमारा है वो किस पर होगा, क्योंकि कूलाम आवेश का ही क्या होता है, मात्रक होता है। तो कहने का मीन्स है कि ये आवेश पर ही होगा। कुल मिला के कहाँ पर रहेगा ये वाला नियम? तो ये वाला नियम आवेश पर ही काम करेगा। तो अब हम इस नियम की बात कर लेते हैं। तो इस नियम के अनुसार, मतलब इस नियम के अनुसार कोई भी दो आवेश, कोई भी दो आवेश या फिर दो आवेशों के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये हमारा टोटल क्या है, कूलाम का नियम है। लिखा इसलिए कि लिखने से आपको कंफर्म होगा कि नियम बिल्कुल सही है या फिर नहीं है। मतलब नियम लिखने से आपको क्लियरली होगा कि नियम जो हम बोलेंगे वो बात क्लियर रही कि नहीं। जैसे कि इसमें देखो जो हमसे बोला गया है, इसमें हमसे बोला गया है कि कोई भी दो आवेश होंगे, उनके बीच में जो भी हमारा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, मतलब आवेशों के मध्य या तो बल होगा कौन सा वाला, आकर्षण वाला, या तो बल होगा कौन सा वाला, प्रतिकर्षण वाला। अब ये दोनों बल कैसे डिफाइन होंगे? तो भाई अगर सेम आवेश होंगे, मतलब अगर हमने आवेश कैसे ले लिए, पॉजिटिव ही ले लिए, तो ये एक दूसरे को कैसा करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे क्या? अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करेंगे। और अगर हमने मान लो दोनों निगेटिव ले लिए, तो ये क्या करेंगे, तो ये भी दूर भागेंगे। तो हमें एक आवेश प्लस और एक आवेश माइनस लेना है, तो हमारा जो भी फोर्स लगेगा कौन सा होगा, आकर्षण बल होगा। कहने का मीन्स है कि निगेटिव पॉजिटिव की तरफ आकर्षण बल देगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई कि अगर आवेश सेम होंगे, अगर आवेश हमारे कैसे रहेंगे, समान रहेंगे, तो उनके बीच में जो बल कार्य करेगा वो बल होगा प्रतिकर्षण बल। और अगर बात की जाए कि हमारा जो आवेश, मतलब जो भी हमने ले रखे हैं वो विपरीत होंगे, तो हमारा आकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर। तो अगर हमारे कोई भी दो आवेश हैं, अब आवेश बिंदु आवेश बोल सकते हैं या फिर आवेश, उनके बीच में कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही बल एक टाइम पे वर्क करेगा। क्योंकि आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि दोनों आपने प्लस भी रख दिया है और दोनों माइनस भी रख दिए, एक प्लस माइनस रख दिया, ऐसा नहीं। आप एक टाइम पे एक लाइन में एक ही वर्क को तो फॉलो करा, मतलब एक ही आप बल को तो फॉलो करा सकते हो। ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही टाइम में आप दोनों बल लगा लो। ठीक है, तो आपको एक ही बल लगाना है, तो या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण। तो दोनों आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उनके आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या रहेगा, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती।